आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर में समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। तो इस विषय वस्तु को जानने से पहले सबसे पहले विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। विषय क्षेत्र का अर्थ होता है उस संभावित सीमा से जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है, और विषय वस्तु का संबंध उस निश्चित सीमा से होता है जहाँ पर वास्तव में हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से क्षेत्र जो है अनुमानित परिधि है और विषय वस्तु हमारे अध्ययन की वास्तविक सीमा है। आगे बढ़ते तो समाजशास्त्र के विषय वस्तु को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हम कुछ के अनुसार आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कि गिन्सबर्ग जी हैं, इन्होंने 4 भागों में बांटा है समाजशास्त्र के विषय वस्तु को। ठीक है, पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्याधि। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक स्वरूप शास्त्र। सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत उन विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है जो समाज के स्वरूप और आकार का निर्माण करने में आवश्यक होते हैं। जैसे जनसंख्या का गुण हो गया, जनसंख्या का आकार हो गया। फिर आता है सामाजिक प्रक्रिया। समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, स्वावलंबन, स्वाधीनता इत्यादि। फिर हम बात कर लेते हैं सामाजिक नियंत्रण की। तो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत गिन्सबर्ग ने उन विषयों को सम्मिलित किया जो जिसका हमारे समाज में नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यकता है। ठीक है ना, जैसे धर्म, परंपरा, कानून, नैतिकता, ये सब क्या है, इनका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक व्याधिकी के अंतर्गत समाज की समस्याओं का या फिर समाज की विघटित दशाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक विघटन आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दुर्खिम की। ठीक है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य शब्द के बारे में विवेचना की बताया इसके बारे में। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत जिन विशेषताओं की विवेचना की गई है उसको हम सामाजिक तथ्य के रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, सामाजिक तथ्य वो होता है जो व्यक्ति के ऊपर दबाव डालने की क्षमता रखता है। अब दुर्खिम साहब ने 3 भागों में बांटा समाजशास्त्र के विषय वस्तु को। पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा है सामाजिक देहकी, तीसरा है सामान्य समाजशास्त्र। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र की बात कर लें तो इसके अंतर्गत भौगोलिक पर्यावरण का जीवन पर प्रभाव का अध्ययन, ठीक है ना, उसके साथ ही साथ संगठन के साथ संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। और इसी के अंतर्गत आ जाएगा जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, ये भी यही सब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आता है सामाजिक देहकी। सामाजिक देहकी के अंतर्गत वही बातें देखिए, इसके अंतर्गत समाज रूपी शरीर को समझने के लिए हमें इनका होना हमारे समाज में अति आवश्यक है। ठीक है ना, जैसे धर्म हो गया, भाषा हो गया, ठीक है, कानून हो गया, तो और इसके साथ ही साथ पारिवारिक जीवन, और ये समाजशास्त्र के शाखा के रूप में आगे बढ़ी विकसित है, जैसे धर्म का समाजशास्त्र और कानून का समाजशास्त्र। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक तथ्यों को ज्ञात तो करते ही हैं, साथ ही सामान्य नियमों की खोज की जाती है जो कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए उपयोगी है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कार्ल मैनहिम साहब की। कार्ल मैनहिम ने भी 2 भागों में बांटा है, व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र। ठीक है ना, तो व्यवस्थित समान, यहाँ पे आप समझ लीजिए व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत समाज में व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर रहने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो कारक किसी भी समाज से संबंधित क्यों हो। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र। तो ऐतिहासिक समाजशास्त्र भी 2 भाग में बटे हुए हैं। पहला तुलनात्मक समाजशास्त्र। इसमें क्या होता है भाई, तुलनात्मक यानी कि तुलना के आधार पर तथ्यों की विवेचना की जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाता है सामाजिक गत्यात्मक। तो इसमें क्या होता है, संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया समाजशास्त्र का विषय वस्तु।